हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस 11 जनवरी यानी कि आज के एग्जाम का एनालिसिस की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसके सभी दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अगले कुछ मिनट में। तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्जाम एनालिसिस के इस क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहते हैं तो जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। उससे टच करके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्रतिदिन दोस्तों रेगुलरली टाइमली आपको दोस्तों पीडीएफ मिलने वाला है। तो सभी दोस्त एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो है इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज देखने को मिले हैं और जिसके अनुसार आप लोग यह निर्णय कर पाएंगे कि कौन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट में दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यही होता है कि दोस्तों जैसा कि पिछली बार एसएससी का एग्जाम हुआ था तो जो पैटर्न बना था ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पिछली बार भी दोस्तों राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहे थे और इस बार भी राज्यपाल से, अनुच्छेद से रिलेटेड दोस्तों हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों पूछा जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। अगर यूटी की बात की जाएगी दोस्तों तो यूटी में ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात की जाएगी तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पुदुचेरी। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी लिंगानुपात कितना है, तो 1037 है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर कम की बात की जाएगी तो सबसे कम दोस्तों लिंगानुपात किसका है? दमन द्वीप का। किसका है? दमन द्वीप का सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है दोस्तों? 618। अगर दोस्तों बात की जाएगी दोस्तों भारत का लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 943। तो ये सारे लिंगानुपात आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? ये पूछा गया आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो रानी की वाव का चित्र है दोस्तों 100 रुपए के नोट पर। और 100 रुपए के नोट की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोट पर दोस्तों चित्र बिल्कुल कंफर्म है कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी दोस्त इसकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट जो वीडियो हैं उनमें आप जाएंगे तो एसएससी जीडी के पिछले साल जितने सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे थे सभी को मैंने शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से कराए। एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे कि आपके शास्त्रीय नृत्य, जो कि अब देखेंगे कल वाले जो आपके एग्जाम हुए हैं जितने सारे सेट हैं उसमें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कहीं ना कहीं और दोस्तों मेले फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के लिए हमने आपके लिए शानदार दोस्तों वो बना के रखी है क्लासेस, जिन्हें आप लोग देखकर बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रानी की वाव अगर आपसे पूछा जाता है 200 रुपए के नोट पर, तो सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट पर अगर बात की जाएगी किसका चित्र बना है, तो 500 रुपए के नोट पर दोस्तों लाल किला। लाल किला का चित्र 500 रुपए के नोट पर। अगर दोस्तों बात की जाएगी 2000 रुपए के नोट पर, तो 2000 रुपए पर के नोट पर किसका चित्र बना है? मंगलयान दोस्तों। मंगलयान का चित्र दोस्तों 2000 रुपए के नोट पर बना है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये पूछा गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग दोस्तों हो जाता है। और इसे दोस्तों रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों सभी तरीके के विटामिन तथा इनके बारे में हम लोग आपसे डीपली एनालिसिस के रूप में चर्चा करेंगे दोस्तों रात में 9 बजे। दोस्तों सभी दोस्त रात में 9 बजे जरूर जुड़ेंगे, जिसमें हम आपसे डीपली इसके विषय में चर्चा करने वाले हर एक पॉइंट जो कि आज के इस दिन में जितने सारे सेट होंगे उसमें पूछा गया सबके बारे में एकदम डीपली चर्चा करेंगे रात में 9 बजे। तो 9 बजे वाले सेशन से जुड़ेंगे और सभी दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जो पूछे गए उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये मोटिवेशन, ये जोश दोस्तों अपने एग्जाम तक बरकरार रखना और ठीक इसी तरीके से सीखते रहना और अपना सिलेक्शन लेकर दिखाना है। कतर की राजधानी कहाँ है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों कतर की राजधानी कहाँ है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दोहा में है। दोहा कतर की राजधानी है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमने आपसे कहा था दोस्तों कि लोक नृत्य से रिलेटेड, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों सत्रिया असम राज्य का एक नृत्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, असम का एक नृत्य है सत्रिया।
और साथ ही साथ में कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है केरल का, तो दोस्तों हर एक शास्त्रीय नृत्य की हमने आपकी ट्रिक बताई है। जैसे कि केरल का हमने बताया था केरल की कली मोहिनी, ये बताया था केरल की कली मोहिनी। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ढेर सारी ट्रिक बताई हैं जिनके माध्यम से आप याद करेंगे। तो आप इन्हें शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कली आपका कथकली से बनता है कथकली, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। और मोहिनी से दोस्तों क्या बनता है, मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों ये किसके शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अन्य दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और इसके बारे में डिटेल से चर्चा रात में 9 बजे होगी, तो उससे जरूर जुड़ेंगे। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। सांझ का तारा किसे कहा जाता है, सांझ का तारा भी दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ग्रह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कल से आज तक दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया। ये दोस्तों केमिस्ट्री का आपका जो है प्रश्न, पहला प्रश्न सामने आया है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये पहला प्रश्न जो है हमको देखने को मिला एसएससी जीडी में दोस्तों। अभी तक जितने सारे एग्जाम मतलब जितने सारे आपके शिफ्ट हुए हैं उनमें दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हमको केमिस्ट्री को देखने को मिला है। पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इससे यह दोस्तों पता चलता है कि इसमें आपके सूत्र से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए आप लोग अपने जो है रासायनिक सूत्र हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि रासायन जो आपका साधारण नमक हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया दोस्तों, बेकिंग सोडा हो गया। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी आपके धावन सोडा और अन्य दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें भी आप सभी लोग तैयार करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaCO3। NaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बेकिंग सोडा का दोस्तों सूत्र हम आपको बता देंगे NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है NaCl किसका सूत्र है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या है, NaCl। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि आज पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघस्तनीज किसके राजदूत थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघस्तनीज जो था ये किसका राजदूत था, तो मेघस्तनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का दोस्तों सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर की अगर बात की जाएगी तो सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था। फिर इसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध प्रस्ताव रखा। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है किसके साथ में कर दिया था, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। और दोस्तों इसने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट के रूप में दोस्तों उपहार के रूप में इसे दे दिया था। ये इसका प्रस्ताव था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों बताएंगे। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन है। विटामिन बी दोस्तों बहुत सारे हैं, विटामिन बी बहुत सारे हैं। जैसे कि विटामिन B1 दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। अगर बात की जाएगी विटामिन B3 का नाम क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या होता है, नियासिन। अगर बात की जाएगी विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटाथोनिक। क्या होता है, पेंटाथोनिक। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। B7 की अगर बात की जाएगी तो B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन। उसके बाद दोस्तों B9 का रासायनिक नाम क्या होता है अगर पूछा जाता है, तो B9 दोस्तों फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दोस्तों किसका नाम है, विटामिन B9 का। अगर बात की जाएगी विटामिन B12 तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं
ये जो एग्जाम एनालिसिस है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो शंकर देव का संबंध शास्त्रीय से है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ। इसमें अगर बात की जाए कितनी टीम ने भाग लिया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसमें 32 टीमों ने भाग लिया। दोस्तों इस समय हम थोड़ा फास्टली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दूसरे शिफ्ट का आपका जो है वो एनालिसिस हम आपको करवाएंगे दोस्तों कुछ ही समय के बाद में, तो उससे सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। तो इसमें 32 टीम जुड़ी हुई थी। अगर बात की जाएगी विजेता कौन था इसका, तो विजेता दोस्तों कौन था बताएंगे। विजेता दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इसका विजेता था। और उपविजेता की अगर बात की जाएगी, उपविजेता, तो दोस्तों इसकी उपविजेता कौन था? उपविजेता दोस्तों था फ्रांस, फ्रांस इसका उपविजेता। अगर बात की जाएगी 2026 में अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा, कब होगा? 2026 में। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों कनाडा में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? कनाडा के मैक्सिको, कनाडा के मैक्सिको में इसका आयोजन होगा, कनाडा के मैक्सिको में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजराती नववर्ष को दोस्तों बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है, बेस्टू वर्ष के नाम से गुजराती नववर्ष को जाना जाता है, जिसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बेस्टू नववर्ष, बेस्टू नववर्ष। अगर दोस्तों बात की जाएगी बैसाखी किसका नववर्ष है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों बैसाखी दोस्तों पंजाब का नववर्ष है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है ईरानी का नववर्ष क्या है, ईरान का नववर्ष दोस्तों क्या है? नवरोज, नवरोज, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों बिशु किसका नववर्ष है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बिशु दोस्तों केरल का नववर्ष है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों संविधान का अंतिम अनुच्छेद की अगर बात की जाएगी तो 305 395वां अनुच्छेद संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। ये जब दोस्तों बना था उस टाइम की बात है। पद्म भूषण, यहाँ पर दोस्तों पद्म भूषण, दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र का कौन है? तो दोस्तों सबसे कम उम्र का कौन व्यक्ति है जिसे जो है जो पद्म भूषण अवार्ड है ये मिला है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोनल मानसिंह। क्या है? सोनल मानसिंह। इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी से है। ये दोनों दोस्तों क्या है? शास्त्रीय नृत्य। और सोनल मानसिंह दोस्तों जो है शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आज का दोस्तों शिफ्ट से जितने सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से प्राप्त हुए वे दोस्तों इतने ही थे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको जो है इसका पीडीएफ सीधे टेलीग्राम चैनल पर आपको तुरंत दोस्तों अभी इसके 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि वीके एडीओ आपके सपनों को सपोर्ट करता है।